अभी हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में खड़िया चौराहे पर हैं। और जैसा कि हम लगातार जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र में हम ये जो अस्थायी रैन बसेरा होते हैं, हम इनका आज निरीक्षण करने आए हैं। तो आज 2 या 3 दिन से लगातार कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमने नगर निगम से ये रिक्वेस्ट की थी कि लोगों के लिए अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए तथा रात्रि में अलाव की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर अस्थायी रैन बसेरा है, हम इसका निरीक्षण अभी करने वाले हैं। और अभी हम गोमती नगर के हुचड़िया चौराहे पर हैं और हम आपको यहाँ के जो अस्थायी रैन बसेरा है, हम सेक्टर 4 यहाँ पर है, जोन 4 लगता है नगर निगम लखनऊ। हम अभी यहाँ पर हैं और हम आपको इसके अंदर का भी दृश्य दिखाने वाले हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। और हम अपने सारे लोगों को ये बताएंगे कि जिन लोगों को रैन बसेरे में रुकने की नीड है वो यहाँ पर आकर के रुक भी सकते हैं। चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको रैन बसेरे की हकीकत, और लोगों को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि रैन बसेरे की व्यवस्था कैसी है और यहाँ के लोगों के लिए ये सुचारू रूप से सही है या नहीं है। तो जो यहाँ का रैन बसेरा है ये लगभग 20 बेड का बना हुआ है और यहाँ पर लगभग 20 या 30 लोग रुक सकते हैं। तो इसमें लोगों के लिए अभी यहाँ पर लेटने के लिए एक नीचे गद्दे की व्यवस्था की गई है और ओढ़ने के लिए रजाई की भी व्यवस्था है, लेकिन तकिया नहीं है। पिलो जिसे बोलते हैं, पिलो भी है। तो यहाँ की साफ सफाई जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग रुकते हैं उन्होंने गंदगी मचा रखी है। तो मैं उन लोगों से ये आग्रह करूंगा कि कृपया यहाँ अगर रुकते हैं तो वो गंदगी जरूर ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वो गंदगी करते तो इसके लिए बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पे सभी लोगों के लिए रजाई और बैठने की व्यवस्था सारी सब कुछ समुचित रूप से की गई है। और ये एक अस्थायी रैन बसेरा है। तो ये जब तक ठंड का सत्र चल रहा है तब तक हम इसको दिखाते रहेंगे आप लोगों को लगातार। अभी मिठाई लाल चौराहे पर भी जा करके हम वहाँ के रैन बसेरे का निरीक्षण करने वाले हैं और यहाँ का रैन बसेरा हमारे लिए बिल्कुल सुचारू रूप से सही है। और ये दिखा दें हम यहाँ पे जो लोग गंदगी फैलाते हैं, प्लीज हम उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि गंदगी यहाँ पर बिल्कुल ना फैलाएं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, भाई साहब हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे और क्या है क्या नहीं। जी भैया, क्या नाम है आपका? अरुण। तो यहाँ पे आप रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? तो बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, रात में लकड़ी। तो यहाँ पे रात में लोग आते हैं सोने के लिए? हाँ, आते हैं। चलिए ठीक है। और जी भैया, क्या नाम है आपका? शर्मा। ऋषभ शर्मा। तो यहाँ पे आप आते हैं रुकने के लिए? कहाँ रहते हैं? हमारा ऑटो है। अच्छा, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था अंदर कैसी लगी आपको देखकर? अरे यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सही है। रात में जैसे आप लोग ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाती है? दिख तो नहीं रही है कहाँ पे अलाव की व्यवस्था? वहाँ पे जला हुआ है, रात में रात में जलती है। चलिए दादाजी भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते हैं। भैया, क्या नाम आपका? गोमती प्रसाद। तो आप इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते हैं तो कितनी टाइम से सुबह चलाने लगते हैं? सुबह 8 बजे निकला। सुबह 8 बजे चले आते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ये रैन बसेरा बना हुआ है अस्थायी। यहाँ की व्यवस्था तो मुझे देखकर सही लगा, अच्छा किया है नगर निगम ने। लेकिन यहाँ पर अलाव की व्यवस्था होती है जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक चलाते हो? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्था होते हैं। जी बताइए बताइए क्या? लकड़ी आ जाती है। अच्छा अच्छा। तो भैया जी का ये कहना है कि अलाव जलाने के लिए यहाँ पर गीली लकड़ियाँ आ जाती बट सूखी लकड़ियाँ नहीं आती हैं, उसकी व्यवस्था की जाए। यहाँ पर दादा हैं ये जो यहीं पे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद तिवारी। कामता प्रसाद तिवारी। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ, रैन बसेरे में? कब से रुक रहे हैं? 8-10 दिन हो गए। तो ये शीतकालीन समय तक तो रहेगा, उसके बाद कहाँ रुकेंगे फिर आप? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे डेली रुक जाते हैं आप? यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप नगर निगम को? बहुत बढ़िया सर। सही है ना जी। और खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? बहुत बढ़िया। खाने पीने की व्यवस्था क्या करते हैं? हैं? अच्छा, तो अलाव यहाँ पर परमानेंट जलता है आपके लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी जगह रहते हैं? जी। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो रैन बसेरा था वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से सही है, किसी तरीके की कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर ज़रूरत होगी तो और भी लोग यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं और अगर चाहेंगे तो नगर निगम द्वारा प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पे रैन बसेरा को और भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया जाए, जिससे बहुत ज़्यादा बेड सीटों की संख्या बढ़ जाएंगी तो लोग यहाँ पर और भी ज़्यादा आकर के रुक सकते हैं। अभी हम आपको यहाँ का
बहुत ही दयनीय है। हम आपको इसके अंदर का भी दृश्य थोड़ा सा दिखाने वाले हैं। इसके अंदर दिखाइए, यहाँ ये जो भयंकर गंदगी है, हम ये चाहेंगे कि इसकी जरूर से जीर्णोद्धार उद्धार हो और यहाँ पे ये जो गंदगी है इसको सुचारू रूप से हटाया जाए। और यहाँ पे अंदर की जो काफ़ी समस्याएं हैं ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे सही किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप तक न्यूज़ में। मैं संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य। तो जैसा कि हमने अभी आप लोगों को गोमती नगर उमरिया चौराहे का तौर पर बनाया गया है, अभी हमने उसको आप लोगों को दिखाया है। अभी हम आ चुके हैं आई रैन बसेरा सिखाई वाला चौराहे के पास, और अभी हम अंदर चलते हैं और यहाँ का भी आप लोगों को मुआयना कराते हैं कि यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है रैन बसेरा के लिए। तो अभी हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे रैन बसेरे में काफ़ी, जैसे वहाँ के चौराहे पर व्यवस्था थी उसी तरीके से यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। और लगभग यहाँ पर 40-40 बेड हैं और 40 बेडों का मतलब 40 लोगों को सोने की व्यवस्था की गई है। और एक दादाजी हैं जो अभी सो रहे हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? उठ जाइए जरा, दिन हो गया है। हम लोग न्यूज़ की तरफ से हैं। तो आप यहाँ कब से सोते हैं? 1 महीना। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पर सोने में? लगभग शाम को कितने लोग आ जाते हैं सोने के लिए? 35-40 लोग हो जाते हैं। अच्छा, तो दादाजी थोड़ा सा माधुरी पी के टुल्ल है, तो इसलिए इनके मुंह से स्मेल आ रही है, इसलिए हम ज़्यादा उनसे बात नहीं कर पाए। और भी दादाजी लोग हमारे पास हैं। जी दादा, क्या नाम आपका? हिंदूराम। क्या करते हैं यहाँ पर? हम काम करते हैं। कहाँ पे? अड्डे पर। तो सोते यहीं पे हैं? कोई व्यवस्था में दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को आप, जिन्होंने व्यवस्था की है? हम उनको आएगा वोट देंगे। अच्छा, ये नगर निगम को चुनाव में जिताने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है इनके लिए। और हमारे साथ दादाजी हैं। क्या नाम है आपका? दुर्चंद गौतम। दुर्चंद गौतम। दुर्चंद गौतम। हाँ। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ सो कब से रहे? यहाँ तो 3 साल से जो है। अच्छा, यहाँ पे ये 3 साल से सो रहे हैं। तो चलिए ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पे कि नहीं? और तो रात में अलाव की कुछ व्यवस्था होती है? नहीं, अच्छा, तो जैसा कि यहाँ पे लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर समुचित रूप से व्यवस्था है और लोग यहाँ पर सोने के लिए शाम को 35 से 40 जनसंख्या में आते हैं और यहाँ पर सोते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके के अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमने ये निरीक्षण में ये देखा कि यहाँ पर सुचारू रूप से जो एक साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है। और पूर्ण रूप से यहाँ पर लोगों को ओढ़ने के लिए, यहाँ पर सभी लोगों को ओढ़ने के लिए पूर्ण रूप से उचित सुविधा है। और यहाँ पर गद्दे दिए गए हैं, बेड दिया गया है, रजाई दी गई है और तकिया तक दी गई है। साफ सफाई की व्यवस्था है और अलाव की कुछ समस्या सामने आई है। लेकिन हम जैसा कि दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अलाव जलते भी हैं रात में और सारे लोग यहाँ पर 35 से 40 लोगों की जनसंख्या में सोते हैं। तो हम ऐसे ही लगातार आपको टॉप तक न्यूज़ के जरिए हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे लखनऊ की रैन बसेरे जो शीतकालीन में नगर निगम द्वारा लगाए जाते हैं। बने रहिए हमारे टॉप तक न्यूज़ में। जय हिंद, जय भारत।